हेलो फ्रेंड, तो आज हम बताएंगे आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो ब्लड से रिलेटेड है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के बारे में जानने से पहले जो नए हैं प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस लिखा है। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस उस कंडीशन में देखा जाता है जब माता का रक्त RH निगेटिव होता और पिता का रक्त RH पॉजिटिव होता है। तो इस कंडीशन में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो जाता है। ठीक, फिटस ये उन लड़कियों या उन माताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो RH निगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप हो। तो चलिए हम जानते हैं आज RH निगेटिव ब्लड ग्रुप से रिलेटेड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखिए होता है इस कंडीशन में क्या, जैसे माँ, ये माता है समझ लीजिए मदर, इसका RH निगेटिव ब्लड ग्रुप है। ठीक, और एक फादर है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, ये पेरेंट्स है और ये मदर का RH निगेटिव है और फादर का RH पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप। ठीक, आपको दिख रहा होगा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अब इन दोनों के से जो संतान उत्पन्न होगा, ठीक, उसमें संतान में RH ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाले जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं, RH पॉजिटिव फैक्टर डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट जो निगेटिव पर क्या होता है, डोमिनेंट कर जाता है, निगेटिव वाले पर डोमिनेंट कर जाता है और इसको प्रकट करता है RH पॉजिटिव भी प्रकट होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, डोमिनेंट। तो RH उसका फीटस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माँ के गर्भ में जो फीटस होगा उसमें क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। ठीक, अब ये RH पॉजिटिव जो होता है कि माँ के रक्त से क्या है, बिल्कुल उल्टा है। ठीक, तो अब जो माँ के गर्भ में ये फीटस पल रहा है तो उसमें होता है क्या, ये फीटस क्या से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा रहता है। प्लेसेंटा ये माँ का बॉडी है, मदर बॉडी। ठीक, ये फीटस है, फीटस है। ठीक, ये इससे जुड़ा रहता है, ये मान लीजिए प्लेसेंटा से क्या है, जुड़ा है। अब प्लेसेंटा माँ इसके RBC, फीटस के RBC में RH पॉजिटिव होगा, इसका RH पॉजिटिव होगा फीटस का। ठीक, RH पॉजिटिव होगा, मदर का RH निगेटिव होगा। तो इसके तो फीटस के जो होता है RBC पर क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक, प्रेजेंट होगा। ठीक, RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। अब ये एंटीजन जब ये तो बैरियर का काम करता, प्लेसेंटा इधर का ब्लड इधर ना, इधर का ब्लड इधर नहीं आने देता। ठीक, बैरियर का काम करता, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जब डिलीवरी होगा, डिलीवरी के कारण जब अपराध टूटता है, यहाँ से टूटता है, तो क्या होता है, इसका ब्लड कुछ निकलेगा और माँ का भी डैमेज होता है कुछ पार्ट, तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड निकलता है। दोनों ब्लड क्या होता है, आपस में इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा, जब दोनों ब्लड मिलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंटीजन, इसका एंटीजन इनके एंटीबॉडी से क्या होगा, बाइंड हो जाएगा और बाइंड होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके पास मेमोरी बन जाएगी एक तरह से। अब जब मेमोरी बन जाता है फर्स्ट इंटरेक्शन में, तो सेकेंड इंटरेक्शन में क्या होता है, एंटीबॉडी भयंकर मात्रा में बनता है और क्या करता है, उसके फीटस को किल कर देता है या एनीमिया कोज कर देगा या जॉन्डिस हो जाएगा। तो इसको थोड़ा डिटेल से और समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक फिगर लिए हैं। ठीक, इस फिगर में दिख रहा होगा सबसे पहले फर्स्ट इंटरेक्शन, फर्स्ट बार जब होता है, माँ जब फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होगा, ठीक, तो उसमें क्या होता है, देखिए फीटस क्या RH पॉजिटिव होगा, इसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा इसके RBC पर, और ये है प्लेसेंटा के जुड़ा मदर बॉडी से जुड़ा है, मदर का बॉडी के निगेटिव होगा, RH RBC निगेटिव और RH निगेटिव। अब ये क्या होता है, ये जब डिलीवरी के समय क्या होता है, अपराध टूटता है तो यहाँ से ब्लड लीकेज होता है, और ब्लड लीकेज दोनों मिलता है, दोनों जब मिलता है तो इसकी एंटीबॉडी से क्या होगा, इसका एंटीजन बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद क्या होता है, ये जो है बी लिम्फोसाइट के पास दो तरह के सेल होते हैं, मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल। मेमोरी सेल क्या करता है, आपका मेमोरी बनेगा, और प्लाज्मा सेल क्या होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो पहले
एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, मेमोरी होना चाहिए। मेमोरी जब बना रहता है तो एंटीबॉडी ज्यादा मात्रा में फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो फर्स्ट बार क्या होता है, इसको तो पहचान नहीं पाता है, तो इसके पास पहचान, क्योंकि पहली बार है तो पहली बार क्या होगा, इसका मेमोरी बनेगा, मेमोरी बन जाएगा, और मेमोरी बनने के बाद थोड़ा मात्रा में क्या होता है, फर्स्ट बार एंटीबॉडी बनता है। यही जब सेकेंड बार होता है तो सेकेंड बार यही मदर फिर प्रेग्नेंट हुई, और प्रेग्नेंट होने के बाद क्या होगा, फिर वही फीटस बनेगा, फिर उस फीटस का ही RH क्या होगा, पॉजिटिव होगा ब्लड में। तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, और RH एंटीजन यहाँ प्रेजेंट होगा, जबकि यहाँ पे क्या, इसका तो मदर का RH निगेटिव ही हुआ है। तो निगेटिव जब सेकेंड बार इंटरेक्शन हुआ तो इसमें क्या होता है, मेमोरी बन के पहले से तैयार है, मेमोरी पहले से बन के तैयार है। ये जो इसके RBC को जब पहचान जाएंगे तो ये बोलेंगे कि ये तो क्या है, पैथोजन है, यानी इसको पैथोजन की तरह ट्रीट करने लगेंगे ये, क्योंकि ये बाहर से आया हुआ है। तो जब ये इसको पहचान जाएंगे तो उसके बाद क्या करें, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगे इसके खिलाफ, और इसको क्या करें, मारना, इसके RBC को तोड़ना शुरू कर देंगे। इसके RBC क्या होगा, डैमेज होगा, और इसके RBC जब डैमेज होगा तो क्या होगा, जॉन्डिस हो जाएगा और एनीमिया हो जाएगा उस बच्चे को। तो देखेंगे किसी किसी के माँ के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वो उसमें जॉन्डिस होता है, एनीमिया होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, RH एंटीबॉडी का इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस इसी को कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आपको पहले वाले पैराग्राफ जो थे उसको पढ़ के थोड़ा समझ लेते क्या लिखा है। ठीक, तो इसमें लिखा है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में द फीटस ऑफ ए RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर इज RH पॉजिटिव। बोल रहा है कि RH निगेटिव माँ और RH पॉजिटिव पिता का भ्रूण क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट होता पॉजिटिव। ठीक, इफ द फीटस इज RH पॉजिटिव एंड द मदर इज RH निगेटिव, सीरियस कॉम्प्लिकेशन में अकर्स। मतलब बोल रहा है, यदि भ्रूण RH पॉजिटिव और माँ RH निगेटिव हो तो गंभीर जटिलता होती है। क्या होती है, गंभीर जटिलता होगी फिर। ठीक, तो पढ़ते हैं आगे, देन द RH एंटीजन विल ट्रेवल फॉर द फीटस टू मदर्स ब्लड। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर RH एंटीजन भ्रूण से माँ के रक्त में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा RH एंटीजन। तो बोले थे कि फीटस में क्या होगा, RH एंटीजन होगा, जो RH एंटीजन क्या होगा, भ्रूण से माँ के रक्त में पहुंच जाएगा। ठीक, और माँ के रक्त में जब पहुंच जाता है तो उसके बाद देखिए क्या होता है, एज ए रिजल्ट RH एंटीबॉडी विल डेवलप्ड इन द मदर्स ब्लड्स। उसके बाद क्या करता है, फिर RH नतीजापन माँ के रक्त में क्या होगा, RH एंटीबॉडी विकसित हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, माँ के रक्त में RH एंटीबॉडी विकसित हो, आपको बता दिए पहले। उसके बाद व्हेन दीज एंटीबॉडी रीचेज द फीटस दे प्रोड्यूस सेवरल हेमोलाइटिक रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा, जब ये एंटीबॉडी भ्रूण तक पहुंचता है तो वे गंभीर हीमोलाइटिक प्रक्रिया को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, RBC टूट जाता है, RBC टूटेगा। ठीक, तो क्या होगा, फिर जॉन्डिस और एनीमिया होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक, तो अब हम इसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए अगला पेज पर देखते हैं ट्रीटमेंट। तो आपको दिख रहा होगा ट्रीटमेंट लिखा है यहाँ, प्रिवेंशन विथ रोगम के द्वारा बचाओ या रोगम से बचाओ। ठीक, इसमें लिखा फर्स्ट प्रेग्नेंट मदर्स ट्रीटमेंट विद द anti-RH एंटीबॉडी रोगम, या इसी को क्वेश्चन में RHOD इम्यूनिग्लोब्यूलिन, यानी ये इंजेक्शन का नाम है। ठीक, बोला फर्स्ट प्रेग्नेंट के समय में ही क्या किया जाता है, मदर में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन चीज, RHOD इम्यूनिग्लोब्यूलिन। ठीक, anti-RH एंटीबॉडी रोगम। ठीक, इसका 3 इंजेक्शन लगता है, फर्स्ट लगे इनिशियल फेज में, दूसरा 7th मंथ पर, और आफ्टर डिलीवरी के बाद, फर्स्ट डिलीवरी। ठीक, ये जो होता है ये क्या करता है, फीटस के RBC को रोगम एंटीबॉडी से क्या करता है, कवर कर लेता है, जिसके कारण फीटस के RBC
मदर के बी लिम्फोसाइट से इंटरेक्ट नहीं कर पाता और आरबीसी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक, आपको समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि समझ में आ चुका है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।